तो बजिंग स्टॉक में सबसे पहला नाम तो रहेगा डॉक्टर रेड्डीज का। देखिए प्रदीप सर, एक तरफ तो इसके नंबर आए हैं, नंबर्स का रिएक्शन तो है ही, प्लस वो ट्रंप साहब के जो फार्मा पे टैरिफ को लेकर ही बातचीत है उसका भी एक इम्पैक्ट अलग अलग फार्मा पे चल रहा है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज को आप कैसे देख रहे हो पर्टिकुलरली? देखिए, मुझे डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट एक्चुअल में देखिए जो नीचे आना था, मुझे लगता है कि न्यूज़ ऑलरेडी पहले से ही डिस्काउंट प्राइस में ऑलरेडी पहले से डिस्काउंटेड था। तो अभी फिलहाल एक चार्ट में जो 1190 1200 के आसपास अभी आ गया है, मुझे लगता है कि अभी 1200 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार 1200 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में बहुत जल्दी आपको 1240 से लेके 1250 तक चार्ट में आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है शॉर्ट टाइम में ज्यादा करेक्शंस मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि फार्मा ऑलरेडी लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रेड्डी इसमें पॉजिटिव है। और मुझे लगता है एक बार 1200 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1200 मुझे लगता है एक बार क्लोजिंग दे दे, उसके बाद जाके आप इसमें बाई करके चल सकते हो। फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना है। तो अभी कुछ नहीं करना है, आपको एक राय दी गई है, लेकिन अदरवाइज आपको एक राय दी जा चुकी है। आपको बाकी स्टॉक के अंदर करना क्या है। एक एबीबी और देखिए, एबीबी के भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद यहाँ पर रिएक्शन स्टॉक में 1-1.5% के आसपास ही तेज़ी है। करना क्या चाहिए एबीबी में, क्योंकि पिछले साल के स्टार परफॉर्मर थे पूरा ग्रुप या पूरा कैपिटल गुड सेक्टर, इस साल बहुत ही केस टू केस बेसिस पे चल रहा है, 3% ऊपर है, क्या करें? अब देखिए, आज तो एक मोमेंटम अभी आया है, लेकिन मुझे लगता है एक जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 5790 के आसपास है। मतलब ऑलमोस्ट 5800 5790 के आसपास है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक रेंज है नीचे 5200, और उसके बाद 5800। इस रेंज के अंदर बहुत दिन चलेंगे। एक तरफा अगर मोमेंटम होगा, उसके बाद ही यहाँ पे रैली आएगा। तो जिनके पास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो जिनके पास है, बने रहने की राय यहाँ पर दी गई है। एक बार ये यस बैंक और देखिए, ये रिटेल का फेवरेट शेयर, और एक लंबे अंतराल के बाद खबर आई कि एसबीआई इसमें स्टेक अपना बेच गया है और ये सुमितोमो कॉर्प के पास अब ये स्टेक गया है। एसबीआई ने बढ़िया सौदा जिस दाम पर किया वो दाम तो आ गया, लेकिन आज बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ भी हुआ हायर लेवल से। आप क्या देख रहे हो इसको? हाँ, देखिए, अगर आपके पास होल्डिंग में ऑलरेडी है, ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 220 रुपये से आज भी बैठे हुए हैं, कब 220 आएंगे। तो इसको लेके स्टोरी सर यही है कि जब राणा कपूर जी के पास था पूरा स्टेक, एंड उस टाइम में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मार्केट में, और ट्विटर में ट्वीट भी किया था कि मैं तो नहीं बेचूंगा, और मेरा नेक्स्ट 3 जनरेशन को भी बोलूंगा कि वो भी ना बेचे, एंड येस बैंक मेरे लिए डायमंड है। तो एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था आज से कुछ साल पहले मार्केट में। उसके बाद हमने देखा कि उनके पास ही जितना होल्डिंग था, सारे स्टॉक उन्होंने सेल कर दिया, और येस बैंक के साथ हमको पता ही है क्या क्या हुआ। सो अभी ऐसा ना मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। एक बार 20 तक आता है, 25 तक आता है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है। तो मैं ही कहूंगा कि होप के साथ ना बैठे रहने से बेटर है, अगर कभी भी आपको एक बार 22 23 24 अगर इस भाव में मिले, तो एग्जिट करना बेटर रहेगा। मैं पर्टिकुलर इस स्टॉक को लेके नेगेटिव इसलिए हूं, क्योंकि सालों तक परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, और मैं होप के साथ बैठे रहने वाला नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास है, अगर आप थोड़ा प्रॉफिट में हो, तो जिन्होंने 16-17 रुपये में लिया है, तो उनको एग्जिट करना चाहिए। और जिनके पास अभी पहले का प्रीवियस बाइंग है, उनको 24 25 अगर कभी भी आता है, उस केस में आपको एग्जिट करके चलना है। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं नेगेटिव ही हूँ, नेगेटिव ही रहूंगा इसमें। तो लॉन्ग टर्म में आप नेगेटिव थे, नेगेटिव हैं और नेगेटिव ही रहेंगे। सो उस पार्ट को भी एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन कोई भी तेज़ी मिले उसका इस्तेमाल अदरवाइज करिएगा अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। कुछ और स्टॉक्स में जहां पर आज काफ़ी हलचल है, उसमें एक अदानी पावर, यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है 1500 मेगावाट का उत्तर प्रदेश में। क्या करा जाए इसमें? देखिए, 500 के ऊपर मुझे ठीक ठाक लगता है, और मुझे लगता है एक बार अगर 555 इसके ऊपर रैली आता है, तो उस केस में आपको बहुत जल्दी 585 एंड 590 600 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल है, पावर सेक्टर है। तो लीडर है इंडस्ट्री के, टाटा पावर और अदानी पावर दोनों ही लीडर है। तो अदानी पावर के साथ मैं बाई करके चलना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 600 आएंगे, तो आपको होल्ड करके जाना है। ओके। रेमंड लाइफस्टाइल, समीर शाह साहब ने इसमें रिज़ाइन किया है और उन्होंने निजी कारणों से रिज़ाइन की बात की है, लेकिन स्टॉक में आज तेज़ी है, 5% का उछाल है। क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे 5% का अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है। इसके चलते आपको बाई करके नहीं जाना है, क्योंकि लगातार डेली कैंडल्स एंड वीकली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स तीनों ही खराब है, और स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है बहुत ही डिस्ट्रॉय किया है।
अभी 1,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1,020 के आसपास आज का हाई भी है। तो मुझे लगता है आपको इस उछाल में एग्जिट करना एक सही रहेगा, और आपको एग्जिट करके जाना है, क्योंकि हम्म। लगातार मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 3,000 से आसपास नीचे आ रहा है कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से एक डाउनफॉल। तो चार्ट पूरा ही खराब है। आज हो सकता है कि आपको एक बार 1,020 का आसपास भाव मिले, कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर से थोड़ा और ऊपर मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि न्यू 52 लो भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं, तो एक बार एग्जिट करना बेटर रहेगा।